देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। गाय पे राजनीति करने वालों को दिया उरूसा अर्शी ने जवाब। रिश्ता नहीं उनका भगवान से, गौर हाजिर और आप लोग की नजर, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से। क्या कहना, वाह। जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान से। कभी बनारस की शान में उन्होंने शेर कहे, हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की शायरों का सफर रहा है, इसलिए आवाज में थोड़ी सी परेशानी है, फिर भी आप लोगों का साथ चाहूंगी। हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की हरारत है, हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की हरारत है, दीवाना बनाती है, दीवाना बनाती है पुरवाई बनारस की। तो पहली बार बनारस का मशहूर बेनिया बाग का ये मुशायरा पढ़ रही अरूसा अर्शी ने कुछ और भी जलवे दिखाए और अपनी शायरी से बनारस की आवाम का दिल जीत लिया। उन्हें अवार्ड, उनको शमी मेमन अवार्ड भी नवाजा गया और आखिर में उन्होंने रोमांटिक अशार से लोगों को रोमांटिक भी किया। 35 सेकंड हमारी बात सुन लीजिए, फिर सुनते हैं उनको। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि मुशायरे में जिंदगी और ताजगी पैदा करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सूबा पश्चिम बंगाल से आने वाली इस मेहमान शायरा का आप जोरदार इस्तकबाल करें और मैं आवाज दूं मोहतरमा उरूसा अर्शी को, जो कलकत्ता से हमारे बीच यहाँ तशरीफ लाई। बहुत सलामों की आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन। सबसे पहले नदीम भाई की नजामत को कि वो एक शख्स जो सबका हबीब है अर्शी, वो एक शख्स जो सबका हबीब है अर्शी, वही तो बज़्म सुखन का नकीब है अर्शी।
एक बार उनकी निजामत को मैं सलाम करती हूँ। और शफाक मेमन साहब की दावत पे मेरी आमद हुई। आप लोग की तमाम लोगों की शमूलियत चाहूँगी। एक मतला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद, और ये मतला आप लोग के हवाले करती हूँ। देखती हूँ आप लोग इसकी कितनी हिफाजत करते हैं। समाअत कीजिएगा। दाई से भी पूरी तवज्जो चाहूंगी। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। तारीख का हिस्सा है, ऐसे नहीं, थोड़ी और। तारीख का हिस्सा है शहनाई बनारस की। वाह 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 भाई, क्या कहना उरूसा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें मिली। तारीख का हिस्सा है शहनाई बनारस आप की। ज़हीन समातों की नजर करती है, सुनिएगा। तारीख का हिस्सा है शहनाई बनारस की, तारीख का हिस्सा है शहनाई बनारस की, तारीख का हिस्सा है शहनाई बनारस की। इस फन से हुई दुनिया, इस फन से हुई दुनिया शहदाई बनारस की। इस फन से हुई दुनिया शहदाई बनारस की। और शेर देखिएगा। हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की हरारत है, हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की हरारत का सफर रहा है, इसलिए आवाज में थोड़ी सी परेशानी है, फिर भी आप लोगों का साथ चाहूंगी। हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की हरारत है, हर दिल में मोहब्बत के जज्बे की हरारत है। दीवाना बनाती है पुरवाई बनारस की, दीवाना बनाती है पुरवाई बनारस की। और सुनिएगा, शेर खास तौर पे तिवारी जी को मद्देनजर रखते हुए और यहाँ की सारी अवाम जी। हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये कह दो होकर, हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये कह दो होकर, हिंदू हो या हो मुस्लिम, ये कह दो होकर। टूटी है न टूटेगी, टूटी है न टूटेगी यकताई बनारस की, टूटी है न टूटेगी यकताई बनारस की। देखिए, मुझे पता है कि शेर आप भी समझ रहे हैं, पर ठंड इतनी भी नहीं पड़ी कि आप दाद ना दे पाए। सुनिएगा, सुनिएगा। और खास तौर पे अच्छे भाई, वो तो नामी से भी अच्छे हैं और काम से भी अच्छे हैं, उनकी नजर करती हूँ, उन्हें कहा कह देना। सुनिएगा, तमाम मेहमान शोरा के हवाले से आपकी नजर करती हूँ। लगता है यहाँ कर सब अहले मोहब्बत है, लगता है यहाँ कर सब अहले मोहब्बत है, लगता है यहाँ कर सब अहले मोहब्बत है। मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाजी है दरियाई बनारस की, मेहमान नवाजी है दरियाई बनारस की। और ये मक्ता समात फरमा लें। जब शाम अवध, सुनिए, जब शाम अवध बिखरी याद आई उरूसा को। क्या कहना आपकी? जब शाम अवध बिखरी, जब शाम अवध बिखरी याद आई उरूसा को, जब शाम अवध बिखरी याद आई उरूसा को। गंगा तेरे पंघट पे, गंगा तेरे पंघट पे अंगड़ाई बनारस की, गंगा तेरे पंघट पे अंगड़ाई बनारस की। और हालाते हाजिर से उरूसा अर्शी, मैं आपसे एक बात कहूं कि आपने बड़ी मेहनत करके बनारस के मुख्तलिफ मौजूआत को अपनी इस गजल के अशार में समेटा।
इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बनारस के लोग हैरत से सोच रहे थे कि बनारस की वो तमाम बातें जो आज तक हमने इतनी गौर से नहीं देखी, उरूसा अर्शी ने कलकत्ता में बैठ के इतनी गौर से कैसे देख ली। ये तारीखी लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने बहुत स्टडी किया है बनारस को, बनारस के हालात को। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अब ये चाहते हैं कि थोड़ा सा कलकत्ता के हालात भी बताइए, ताकि इन्हें लगे कि कलकत्ता में आजकल क्या हो रहा है, उसका अंदाजा भी इन्हें लगना चाहिए। तो सुनिए, मैं मोहब्बत हूँ, मैं मोहब्बत हूँ, तेरे प्यार का उन्वान हूँ मैं मोहब्बत हूँ, तेरे प्यार का उन्वान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं मोहब्बत हूँ, तेरे प्यार का उन्वान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं। और बंदी हाजिर करती हूँ। दिल की धड़कन में तेरी याद बसा ली मैंने, दिल के धड़कन में तेरी याद बसा ली मैंने, अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसा ली मैंने, तेरे जज्बात ख्यालात का अरमान हूँ मैं, तेरे जज्बात ख्यालात का अरमान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं मोहब्बत हूँ, तेरे प्यार का उन्वान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं। और जो मुझे अपने कैमरों में कर रहे हैं, मैं उनकी नजर करती हूँ। तूने आँखों के झरोकों में सजाया मुझको, तूने आँखों के झरोकों में सजाया मुझको, अपनी हर ख्वाब की ताबीर बनाया मुझको, तेरे मिलने की तमन्ना नहीं मकान हूँ मैं, वाह, तेरे मिलने की तमन्ना नहीं मकान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं मोहब्बत हूँ, तेरे प्यार का उन्वान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं। आप लोग देखिए भी और सुनिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुने ज्यादा, सुनिएगा। मेरी तन्हाई तुझे रोज रुला देती है, मेरी तन्हाई तुझे रोज रुला देती है, अश्क आँखों से मेरी जान बहा देती है, ऐसी हालत में तेरे हिजर का ऐलान हूँ मैं, ऐसी हालत में तेरे हिजर का ऐलान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं। और ये आखिरी पर, आईना हूँ मैं तेरा, मुझ में है तस्वीर तेरी, आईना हूँ मैं तेरा, आईना हूँ मैं तेरा, मुझ में है तस्वीर तेरी, मेरी बाहें मेरी सांसें भी है जागीर तेरी, तेरी चाहत तेरा ईमान तेरी जान हूँ मैं, तेरी चाहत तेरा ईमान तेरी जान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं, तेरी पहचान हूँ मैं। और मुझे जाना है या पढ़ना है बताइए, आप तो पढ़ूं वरना मैं जाऊं। अच्छा सुनिए, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, गौर हाजिर और आप लोग की नजर, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से, क्या कहना, वाह, जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान
से क्या ये नफरत, मुझे बताना चाहिए था, ये मिजाज में पढ़ती फिर क्या ये नफरत। दोबारा से हाजिर करती हूँ, इजाजत है, सुनिएगा। कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, कोई रिश्ता नहीं उनका भगवान से, जो मोहब्बत नहीं करते इंसान से। गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों, गाय के नाम पर जान लेते हो क्यों। क्या ये नफरत नहीं है मुसलमान से, क्या ये नफरत नहीं। और अब अपनी बात ही कर ले। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं। हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं। गर जिद पे अड़ गए तो किसी से भी कम नहीं, वाह 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 वाह, किसी से भी कम नहीं। आप लोगों की शमूलियत चाहूंगी। क्या कहना। गर जिद पे अड़ गए तो किसी से भी कम नहीं, किसी से भी कम नहीं। और फिर देखिएगा, हम प्यार करने वाले हैं, अहले सितम नहीं, अहले सितम नहीं। सारे जहां को पालने वाला वही तो है, सारे जहां को पालने वाला वही तो है, मौला वही तो है। सारे जहां को पालने वाला वही तो है, मौला वही तो है। सारे जहां को पालने वाला वही तो है, सारे जहां को पालने वाला वही तो है। उसके अलावा कोई खुदा की कसम नहीं, खुदा की कसम नहीं। उसके अलावा कोई खुदा की कसम नहीं, खुदा की कसम नहीं। और इंसानियत की बात आपके नजरों आप लोग के हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, इंसानियत का खून। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, इंसानियत का खून। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, इंसानियत का खून। हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून, हर रोज होता रहता है इंसानियत का खून। लेकिन यहाँ पे आंख किसी की भी नम नहीं, किसी की भी नम नहीं। लेकिन यहाँ पे आंख किसी की भी नम नहीं, किसी की भी नम नहीं। और ये शेर मैं अपने जवान दोस्तों के हवाले करती हूँ, इसकी लाज रख लीजिएगा। मैं जिसको चाहती हूँ बड़ा बेमिसाल है, मैं जिसको चाहती हूँ बड़ा बेमिसाल है, बड़ा बेमिसाल है। वाह वाह वाह। मैं जिसको चाहती हूँ बड़ा बेमिसाल है, बड़ा बेमिसाल है। मैं जिसको चाहती हूँ बड़ा बेमिसाल है, बड़ा बेमिसाल है। मैं जिसको चाहती हूँ बड़ा बेमिसाल है, मैं जिसको चाहती हूँ बड़ा बेमिसाल है। मेरे सनम के जैसा किसी का सनम नहीं, वाह 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 वाह, किसी का सनम नहीं। जे मेरे सनम के जैसा किसी का सनम नहीं, किसी का सनम नहीं। सच बात बोलने से झिझकती नहीं कभी, झिझकती नहीं कभी।
सच बात बोलने से झिझकती नहीं कभी, झिझकती नहीं कभी। सच बात बोलने से झिझकती नहीं कभी, सच बात बोलने से झिझकती नहीं कभी। दुनिया खिलाफ हो तो उरूसा को गम नहीं। वाह वाह वाह। उरूसा अर्शी साहिबा, हालांकि आवाज उनकी गिरफ्तार थी, उसके बाद भी आपकी मोहब्बतों के सहारे अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई, लेकिन शमीम मेमन अवार्ड उनको पेश किया जाना है मोहतरम प्रमोद तिवारी जी के दस्ते मुबारक से, जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, और सदर आली वकार मोहतरम कमरुल हसन सिद्दीकी साहब, एडिशनल एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद, मोहतरम कमरुल हसन सिद्दीकी साहब और प्रमोद तिवारी जी उरूसा अर्शी को शमीम मेमन अवार्ड से नवाज रहे हैं। बेनियाबाग का ये तारीख साज मुशायरा, हाँ ये पहनाइए। अच्छा जी, हाँ, अना दहलवी साहिबा आ गई, ये ठीक है, आप सही है, ये बात सही रही। ओहो, शमीम मेमन अवार्ड मोहतरमा उरूसा अर्शी को यहां बेनियाबाग के इस तारीख साज आलमी मुशायरे में इस अवार्ड से नवाजा गया है। हाँ, अब आइए उरूसा अर्शी साहब। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनियाबाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब, जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शूरा शिरकत करते हैं। कोई तो संभाले, कोई तो हमको बराबर बुलाता रहे। नए पर्दे। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनियाबाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है,
तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और यूट्यूब अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से, वक्त मीडिया के लिए।